चलिए तो लाइव जुड़ चुके हैं आज का एजेंडा, और क्योंकि आईपीएल 17 तारीख से शुरू होने वाला है तो हर तरफ अभी ना यही सब बातें चल रही हैं कि कौन सा प्लेयर आ रहा है, कौन सा प्लेयर अवेलेबल है, कौन नहीं अवेलेबल है। कुछ लोगों की, कुछ प्लेयर्स की अपनी कमिटमेंट्स हैं तो इसलिए वो नहीं जुड़ पाएंगे, कुछ प्लेयर जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में टीम्स अब, क्योंकि ठीक है बीच में एक हफ्ता आईपीएल नहीं हुआ तो उसमें आप देखेंगे कि फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। शायद जो टीम्स थी जो तैयार, मतलब कहीं ना कहीं पिछड़ रही थी, उनको एक वक्त मिला है कि ठीक है हम रेडी हो सकते हैं। मान लीजिए रजत पाटीदार, उनको इंजरी हुई थी तो उनके लिए एक ब्रेक आ गया कि शायद वो फिट होकर आ जाए, वापस टीम के साथ जुड़े। लेकिन अब ऐसे में वो टीम्स जिनके प्लेयर्स नहीं जुड़ पा रहे हैं उनका क्या, वहां पर वो कहीं ना कहीं लॉस है। और अब आईपीएल की एक पूरी रिप्लेसमेंट लिस्ट आ गई है जो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली फॉरेन प्लेयर्स, स्पेशली फॉरेन प्लेयर्स, बिल्कुल बहुत ज्यादा सिरदर्दी है कि फॉरेन प्लेयर्स इस वक्त काफी सारे जो है इंटरनेशनल कैलेंडर उनका अब आईपीएल से क्लैश कर रहा है। सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत ऐसे हुई कि आईपीएल 2025 जो है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो वॉर लाइक सिचुएशन थी। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि अब आईपीएल 17 मई से स्टार्ट होगा क्योंकि सीज फायर हो गई। अब आईपीएल 17 मई से शुरू होगा, लेकिन जो पहले का पूरा सिस्टम था वो थोड़ा हिल गया। साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर, इंग्लैंड के, अब इनके जितने भी जो इंटरनेशनल कैलेंडर हैं वो क्लैश कर रहा है आईपीएल के साथ। तो वो तो कह रहे हैं भाई हमें तो जाना है घर, हमें तो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि इनको WTC भी खेलना है और WTC फाइनल आप खेलने जब जाएंगे तो ऑफ कोर्स टीम्स को पहले भी पहुंचना होता है और उनको जाना है यूके, लंदन वो जाएंगे। तो उसके लिए अब आप वार्म अप मैचेस भी खेलते हो, कैंप्स लगते हैं, आपके तैयारी भी होते हैं। तो ऐसे में वो प्लेयर्स कितना अवेलेबल रह पाएंगे, तो वो सब चीजें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। 27 जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की जो हम डिस्कस कर रहे थे, वहां पर ये था कि 27 तारीख यानी कि 17 से शुरू है आईपीएल, से 27 10 दिन के लिए साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, जिसमें 8 प्लेयर्स के नाम है। और 27 के बाद वो निकल जाएंगे, अपने देश जाएंगे, फिर 30 तारीख को उनको WTC फाइनल के लिए निकलना है। लेकिन फिलहाल जो अभी आईपीएल रिलीज आई है, अनाउंसमेंट हुई है, रिप्लेसमेंट की अनाउंसमेंट, उसमें 3 बेसिकली मेन प्लेयर्स की हम बात करेंगे। एक तो मयंक एडवाइजरी में आया है मयंक यादव, मतलब मयंक यादव ना इंजरी उनका पीछा छोड़ ही नहीं रही है, ठीक है। मयंक यादव नहीं है। जॉस बटलर वो भी मिस करेंगे, कुछ वक्त के लिए आएंगे और फिर मिस करेंगे, प्लेऑफ्स के लिए मिस करेंगे। अभी होंगे स्टार्ट में होंगे, फिर मिस करेंगे। तो शुरुआत से एक बार आ जाते हैं, पहले पंजाब किंग्स से बात करते हैं जहां पर आईपीएल की मीडिया एडवाइजरी आई है। उसमें 3 टीम्स, पंजाब, गुजरात और लखनऊ। तो वहां पर हम पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। लॉकी फर्ग्यूसन की जगह आए हैं काइल जेमिसन। लॉकी फर्ग्यूसन उनको क्योंकि हैमस्ट्रिंग इंजरी थी जिसकी वजह से अब वो नहीं खेलेंगे आईपीएल के बाकी के मैचेस, और उनकी जगह काइल जेमिसन आ गए हैं जिनको 2 करोड़ मिली है, राइट आर्म पेसर। तो सेम उन्हीं की न्यूजीलैंड की टीम के दोनों खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। लॉकी फर्ग्यूसन जो है बहुत ही तेज फास्ट बॉलिंग कराते हैं, बहुत अच्छी फास्ट बॉलिंग करवाते हैं। हालांकि पिछले 1 आध साल उनका कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं जा रहा था, बट अभी पंजाब के लिए जितना भी वो गिने चुने मैच खेले उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी। लेकिन अब उनकी जगह पे काइल जेमिसन को लिया है क्योंकि वो हो गए हैमस्ट्रिंग से बाहर। तो एक तो काइल जेमिसन आ जाते हैं, लंबे कद के वो खिलाड़ी हैं, उनकी बाउंसर्स भी आपने देखा होगा, आरसीबी की तरफ से भी वो खेल चुके हैं। तो अब 2 करोड़ के जो है प्राइस में उनको पंजाब किंग्स ने लिया है। तो ये तो हो गई पंजाब किंग्स की बात। बिल्कुल। वहीं पे पंजाब किंग्स की एक और बात ये थी कि मार्को यानसन की बात हो रही थी, जहां पे मार्को यानसन जो कि फर्स्ट कल खबर आई थी कि पहले साउथ अफ्रीकन WTC बाउंड खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी कंफर्मेशन दे दी है। यानी कि साउथ अफ्रीका के पहले क्रिकेटर जो कि WTC फाइनल का भी हिस्सा होंगे स्क्वाड का, उन्होंने अपनी कंफर्मेशन दे दी थी कि वो तो होंगे। बट यहां पे अब ये है कि काइल जेमिसन आ गए हैं इनकी जगह पे, लॉकी फर्ग्यूसन की जगह पे। अगले हैं जो कि गुजरात टाइटंस की कड़ी हैं, जॉस बटलर। मतलब मैं क्योंकि गुजरात को सपोर्ट करती हूँ और आप जानते हैं कि वहां पर ये तरीका चलता था कि 1 2 3, ठीक है, जिसमें साई सुदर्शन, शुभमन गिल वो आपको 10-12 ओवर खेलेंगे, अपने टिपिकल अंदाज में खेलेंगे, और उसके बाद आते थे जॉस बटलर जो कि आके एक्सेलरेट करते थे, वो तेजी से रन्स बनाते थे कि गुजरात वहां से 200 पार हो जाता था। अब क्योंकि जॉस बटलर, अब ऐसा नहीं है कि आएंगे ही नहीं, आएंगे कुछ वक्त के लिए आएंगे। आप देखिए उनका जो है आखिरी 25 तारीख, 25 यानी CSK के साथ मैच है गुजरात का आखिरी मैच, वो खेलेंगे और उसके बाद वो निकल जाएंगे। तो आपको बता दें जॉस बटलर से लेके 25 तक वो अवेलेबल नहीं है, उसके बाद वो जाएंगे क्योंकि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में ODIs और T20 की सीरीज होने वाली है, तो उसके लिए उनको जाना है। हाँ, और उसमें भी ये है कि जॉस बटलर, क्योंकि वो जो CSK और GT का आखिरी लीग मैच है तो वो जॉस बटलर खेल रहे हैं। उसके बाद आपको बता दें कुशल मेंडिस आए हैं जॉस बटलर की जगह, जो कि गुजरात क्योंकि अगर आप कहें कि टॉप 4 में जा रहा है तो क्वालिफायर्स खेलेगा, आगे के जो मैचेस है वहां पर जॉस बटलर की जगह कुशल
मेंडिस आपको खेलते हुए नजर आएंगे। श्रीलंका के अच्छे बल्लेबाज हैं, 75 लाख में उनको लाया गया है, तो कि काफी ज्यादा फर्क है। क्योंकि अगर जॉस बटलर की बात की जाए तो जॉस बटलर सबसे महंगे ओवरसीज क्रिकेटर थे आईपीएल में, 15.5 करोड़ में उनको लिया था और बहुत सारी टीम्स उनके पीछे गई थी। और यार 500 रन है, 11 मैच उन्होंने खेले हैं, 500 रन उन्होंने बनाए हैं, 71.43 की उनकी एवरेज है इस सीजन में। तो यानी कि बहुत ही शानदार थी। कोई भी ऐसी टीम मेरे को ऐसी नजर नहीं आई जो कि इन तीनों को, जो कि साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, इन तीनों को जो है डेंट करे, आउट करे और उसके बाद मिडल ऑर्डर को एक्सपोज करे। बहुत ऐसे गिनी चुनी कोई टीम होगी, तो ये तीन कड़ी थे जिसमें जॉस बटलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। और गुजरात में ये भी है ना ऋषभ कि अगर जॉस बटलर चले जाते तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई और बेंच में था टीम के साथ जो आप कराओगे, आपको कुशल मेंडिस खिलाने ही पड़ेंगे नंबर 3 पे। और जो हम बात करते हैं ना प्लान ए प्लान बी गुजरात का, वहां पर नीचे जिस तरह की उनका था कि शायद आपको नीचे से उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता था और 1, 2, 3 आपको मैच जिताते थे। अब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जॉस बटलर आपके सिर्फ लीग मैचेस खेलेंगे, आगे नहीं खेलते हैं, तो अगर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाती है गुजरात, जो कि चांसेस हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है शायद अब आपको जो टाइटल विनिंग जो आपके चांसेस थे ना वो थोड़े कम हो गए, क्योंकि आउट ऑफ 1, 2, 3 शायद जॉस बटलर को मैं नंबर 1 पर रखूंगी, फिर आप कहेंगे साई सुदर्शन भी कहेंगे, शुभमन गिल भी, लेकिन जॉस बटलर तेजी से रन्स बना देते थे। ठीक है, शुभमन गिल भी शुरुआत स्लो होती थी, फिर एक्सेलरेट करते थे, लेकिन जॉस बटलर मेक श्योर करते थे कि 200 पार ये टीम चली जाए। ठीक है, 12 ओवर तक विकेट ना गिरना, फिर विकेट आते ही जॉस बटलर वो चार्ज करते थे। तो आई थिंक ये थोड़ा लॉस। मिडल ऑर्डर है, शाहरुख खान है, राहुल तेवतिया है, सबकी वॉशिंगटन सुंदर है, हाँ, इन सबकी बहुत ज्यादा बैटिंग इतनी आई नहीं है, जितनी भी आई है उसमें उनको जो है जितना भी वो लोग कर पाए, उन्होंने इतना किया है कि वो लोग मैचेस जीते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ऊपर से इतनी बेहतरीन स्टार्ट थी, आउट ही नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से उनके मिडल ऑर्डर को एक्सपोज किया ही नहीं किसी खास टीम ने, और इस वजह से वो पॉइंट्स टेबल पे भी बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। तो प्लेऑफ्स हो जाएंगे ही जाएंगे, तो वहां पे जब प्लेऑफ्स पहुंचेंगे और तब जब बटलर नहीं होंगे तब उनको दिक्कत आएगी। अब अगली टीम पे आ जाओ। अब ऋषभ जो अगला प्लेयर है, अगली टीम तो चलिए लखनऊ, लेकिन ये प्लेयर शायद आप कहेंगे जब शुरुआत हुआ ना आईपीएल, सबसे ज्यादा डिस्कशन की मयंक यादव है नहीं है तो कब से ज्वाइन कर रहे हैं, क्या इंजरी है, आएंगे तो किस स्पीड पे ऑपरेट करेंगे, मतलब 50 सवाल ये खिलाड़ी पहले ही लेकर आ रहा था, शुरुआती मैचेस मिस करे और लखनऊ ने ठीक करा। ऐसा नहीं था कि मयंक यादव की आपको कमी खली, इनका जो बॉलिंग अटैक हम देखेंगे शुरुआत से ही कमजोर था, नहीं थे, लेकिन शार्दुल ने जिस तरह से आके शुरुआत की लखनऊ के लिए और फिर ठीक है रिदम में आने लगे, इनकी बॉलिंग ने ठीक ठाक किया। अब मयंक यादव कुछ मैच खेले, दो मैचेस खेले और उसके बाद मयंक यादव अब फिर से नहीं है, इनको फिर से इंजरी हो गई है, बैक इंजरी इनको फिर से, तो अब इनकी जगह विल ओरूक आए हैं, न्यूजीलैंड के पेसर है, लेकिन मयंक यादव मतलब 3 करोड़ में विलियम ओरूक जो हैं वो आए हैं। और आपको याद होगा कि आपने एक टिम साउदी का इंटरव्यू भी लिया था जिसमें टिम साउदी ने बोला भी था कि अगर वो किसी प्लेयर को देखते हैं कि जो आगे बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता है न्यूजीलैंड की तरफ से, तो उनका नाम लिया था विल ओरूक, और इन्होंने अच्छा भी करा है इंडिया के खिलाफ भी, इनफैक्ट जब ये खेले इन्होंने बहुत अच्छा करा है। लेकिन मयंक मतलब आई थिंक यहाँ पर विल ओरूक आए हैं और ये स्टोरी मतलब बात ये है कि मयंक यादव, और ऐसा नहीं है कि टीम लखनऊ को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मयंक यादव एज प्लेयर इफ अगर हम बात करें तो उस प्लेयर को यार आप ये कहेंगे इतना इंजरी प्रोन, मतलब आपका करियर शुरू नहीं हुआ है उस लेवल पे कि आपको हर वक्त इंजरी। एक टाइम तो ऐसा था ना यार ये प्लेयर इस स्पीड पर ऑपरेट कर रहे हैं, हम तो इन्हें इंडिया देख रहे हैं, लेकिन वो इंडिया तो दूर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप जो स्पीड थी आप उस स्पीड पर अब नहीं ऑपरेट कर पा रहे हो, आपने उसको ऑल्टर करना पड़ा ही पड़ा, क्योंकि लगातार वो 150 प्लस की स्पीड पर डालते थे, बहुत रेगुलर डालते थे। लेकिन जब हम ऐसे बॉलर्स देखते हैं ना जो बहुत तेज बॉलिंग कराते हैं, उनको इंजरीज आती हैं, वो मानते हैं। नवदीप सैनी के साथ भी ऐसा ही था कि उनको भी इंजरीज आने लगी थी और उस वजह से उनकी भी स्पीड जो है वो स्लो हो गई, क्योंकि एक तो इनका जो शरीर है ना वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगता, हाँ। क्योंकि बॉडी आप देखें थोड़ी लीन बॉडी है, बहुत ज्यादा बल्कि नहीं है, बहुत ज्यादा मास नहीं है बॉडी के ऊपर, इस वजह से फर्क पड़ जाता है और उसी वजह से इनको इंजरीज होती हैं रेगुलर। जो फास्ट बॉलर होते हैं जो बहुत तेज बॉलिंग कराते हैं, आपने कई एग्जांपल्स ऐसे देखे होंगे, शेन बॉन्ड एक न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे, उनका भी एग्जांपल था, वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड रहते थे लेकिन बहुत तेज बॉलिंग कराते थे, तो इनके साथ भी अब यही हुआ है। अब जो हमने इस आईपीएल में भी देखा 130 लेट 130s में 140s में डाल रहे थे ये, लेकिन 150 अभी टच नहीं कर रहे थे। तब जहीर खान जो कि मेंटर हैं इनके, उन्होंने भी यही बोला था कि देखिए अभी उनको थोड़ा टाइम लगेगा, वो रिदम में आएंगे और फिर वो चलेंगे, लेकिन अब तो वो आईपीएल में है ही नहीं, अब तो वो इंजर्ड हो गए हैं। मयंक यादव के साथ ना मिस्ट्री आप एक तरीके से कहेंगे, क्योंकि काफी वक्त इन्होंने रिहैब में दिया, इन्होंने एनसीए में लगातार करते रहे और उसके बाद फिर शुरुआती मैचेस मिस करने के बाद जब आए भी ना तो मयंक यादव वो मयंक यादव जो शायद पिछले सीजन दिखे थे ना आपको, उस तरीके से दिखे नहीं है। और अभी भी जो हम रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, हमने आपको 3 रिप्लेसमेंट बताई, लॉकी फर्ग्यूसन वो नहीं होंगे, उनकी जगह काइल जेमिसन होंगे, जॉस बटलर आपको प्लेऑफ मैचेस नहीं खेलते दिखेंगे, आपको आखिरी मैच जो वो खेलेंगे, आखिरी लीग मैच जो है जीटी और सीएसके का वो
खेलेंगे और उसके बाद प्लेऑफ्स के लिए कुशल मेंडिस उनकी जगह आ गए हैं, जो कि टीम में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और अब मयंक यादव जिनकी जगह विल और रूक आए हैं। तो आई थिंक तीनों अगर आप उठाकर देखेंगे ना, शायद जो रिप्लेसमेंट जिससे टीम को सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा ना, वो जॉस बटलर है। आप अग्री करेंगे ना, क्योंकि गुजरात शायद डिसअपॉइंटेड होगा कि जॉस बटलर प्लेऑफ्स में आपके लिए नहीं है। ताकत ही वही थे, मतलब ये सब तो है कि चलो ठीक है, अब विलो रूक है, उनको कितना मौका मिलेगा? अगर बाकी प्लेयर्स होंगे, चाहे निकलस पूरन हो, एडन मार्करम जब तक भी खेलें, क्योंकि वो भी साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, वो हैं डेविड मिलर हैं और मिच मार्श हैं। अब ये लोग अगर हैं टॉप 4 तो इनके बैटिंग में ही हो गए, तो फिर ये ओवरसीज प्लेयर्स की गुंजाइश नहीं बचती। अभी तक भी ये शमार जोसेफ को भी नहीं खिला पा रहे थे लखनऊ सुपर जायंट्स, तो इनके पास कोई ऐसा खास ओवरसीज जो है बॉलर भी नहीं था शमार जोसेफ के अलावा। अब विलो रूक भी आए तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे जो है यानसन उन्होंने अवेलेबिलिटी स्टार्ट के लिए दे दी है, लेकिन जिनकी बात हो रही है काइल जेमिसन जो आए हैं। अब मेन जो मुद्दा आता है वो आता है गुजरात टाइटंस का, कि उनकी डिपेंडेंसी जो है वो इतनी ज्यादा है टॉप ऑर्डर के ऊपर, स्पेशली जॉस बटलर के ऊपर, कि एक तो राजस्थान भी परेशान होगा कि हमने छोड़ क्यों दिया जॉस बटलर को। और अब यहाँ पे उनकी हालत भी देख लो राजस्थान की, वो तो बाहर हो गए, एलिमिनेट हो गए आईपीएल से। तो इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जॉस बटलर, और उनकी कमी जो इनको खलने वाली है, वो जो प्राइस टैग है ना 15.5 करोड़ का, वो ऐसे ही नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि वो वर्थ इट है। 500 रन, टॉप 5 हाईएस्ट स्कोरर्स में वो हैं, 5th पोजीशन पे अभी हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत आगे है, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, ये तीनों टॉप 5 में थे आपके लिए ना। हाँ। और अब 3 पे आके कुशल मेंडिस, ठीक है, मतलब उन्होंने भी अपना, अगर उनका देखें इंटरनेशनल क्रिकेट, अपनी टीम के लिए ठीक करा उन्होंने, लेकिन यहाँ पे एकदम से आईपीएल के सेटअप में आना, और ऋषभ शायद लीग मैच आप खेल रहे हो ना, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग तब, लेकिन आप जब प्लेऑफ्स में आ जाते हो तो प्लेऑफ में प्रेशर भी आप पर ज्यादा है, आप सीधा प्लेऑफ का मैच खेलोगे अगर खेल रहे हो तो, क्योंकि 25 तक वो है, उसके बाद कुशल मेंडिस जो आपको खिलाना पड़ेगा, तो आप प्लेऑफ में खेल रहे हो, एकदम आईपीएल हो गया, एकदम वो सेटअप अलग है, प्रेशर भी अलग है। तो उसमें गुजरात शायद सबसे ज्यादा फंसी है, क्योंकि गुजरात का ऐसा नहीं है कि टॉप 4 में वो स्ट्रगल करेंगे, शायद वो टॉप 4 में अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन ऐसे में 3 नंबर जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट थे वही वहां पर नहीं है। और गुजरात अभी भी, अगर आप पॉइंट्स टेबल देखें, नंबर 1 पोजीशन, मतलब बैंगलोर और गुजरात सिमिलर चल रहा है, बस वो नेट रन रेट का थोड़ा फर्क है। बैंगलोर की बात करें, आपकी टीम अच्छी खुशखबरी उनकी भी है वैसे, क्योंकि आप देखिए वहां पे सारे प्लेयर्स, एक तरह से जॉश हेजलवुड का जो लग रहा था वो भी आने की तैयारी में है, ठीक है, लेकिन जो जुड़ गए हैं उनकी फोटोज देख के आज मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। बिल्कुल, फिल सॉल्ट, लियम लिविंगस्टन, जेकब बेथेल, सबसे पहले तो इन तीनों की डाली क्योंकि इंग्लिश प्लेयर्स हैं, और इनकी फोटो डाली कि जो है मेक सम नॉइज बिकॉज इंग्लिश बॉयज आर हियर, ये उन्होंने अपने जो है सोशल मीडिया पे आरसीबी ने डाला। उसके बाद उन्होंने अपने पावर रेंजर्स की डाली है। कौन है पावर रेंजर्स उनके? रोमारियो शेफर्ड और टिम डेविड, जो नीचे से इनके लिए इतनी जबरदस्त फिनिश करते हुए आए हैं कि आरसीबी को अगर ऊपर से। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया का रिएक्शन, जो कि बनता भी है। दोस्तों, आईपीएल जो है स्टॉप हो गया था, अभी फिर दोबारा शुरू होने वाला है 17 मई को, लेकिन अभी होगा या नहीं, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, आईपीएल 2025 जो है, जैसा कि आप सबको मालूम है, वो एक बार स्टॉप कर दिया गया था। पीएसएल भी अभी स्टॉप है। अभी दोनों की जो है नई तारीख जो जारी की है वो 17 मई की गई है। आईपीएल भी 17 मई को शुरू हो रहा है और आईपीएल भी 2025 जो है वो 17 मई को शुरू हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जो बात है करने वाली वो ये है कि इनमें फॉरेनर जो खिलाड़ी हैं वो कौन कौन से वापस आएंगे और कौन कौन से नहीं आएंगे। दोस्तों, इंडिया के आईपीएल में जो खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलियन, वो तो ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने पहले ही वापस बुला लिए थे। उन्होंने बोला भाई जब तक ये ख़तरा ख़त्म नहीं होता या हमारे खिलाड़ियों को जब तक सिक्योरिटी का खदशा है, वो मैच आईपीएल नहीं खेलेंगे आगे। और अभी भी ऐसे ही बरकरार है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ी जो हैं वो अभी वापस नहीं आएंगे। और जो है ना, ये आईपीएल 2025 जो है ये थोड़ा अधूरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें तकरीबन ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं ना फॉरनर, वो वापस नहीं आएंगे। कुछ जो सिक्योरिटी खदशात हैं, सिक्योरिटी की वजह से वापस नहीं आएंगे, और कुछ जो हैं वो उनका अपना आगे लीग शुरू हो रही हैं, कोई अपने मुल्क के लिए खेलेंगे, उनको इजाज़त नहीं मिल रही, वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ज़्यादा जो खदशात हैं वो सिक्योरिटी की वजह से हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी के जो खौफ है ना, वो अभी पूरी दुनिया में जो है बैठा हुआ है। जैसा उन्होंने इंडिया में अटैक किया, इंडियन मीडिया ने तो पूरा पाकिस्तान जो है अपने कब्ज़े में ले लिया था, लेकिन जब सुबह हुई तो उनको मालूम पड़ा कि पाकिस्तान तो उधर ही है। अवाम उनकी रात को यही सोचती रही कि सुबह जो होगी वो पाकिस्तान जो है वो इंडिया में शामिल हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने सुबह खबरें सुनी तो मालूम पड़ा कि ये तो सिर्फ उन्होंने अपनी खबरों में ही जो है ना पाकिस्तान की जो है ना अपनी फतह किया था, और अपनी फ़ौज पाकिस्तान में दाखिल होगी, त्यारे गिर गए, सब कुछ तबाह हो गया, कराची पोर्ट भी ख़त्म हो गया। लेकिन जब सुबह हुई तो मालूम पड़ा कि सब कुछ तो वहीं का वहीं है। इसकी वजह से इंडियन जो है ना
झूठ की वजह से आईपीएल के तकरीबन जो फाइनल प्लेयर हैं वो आना नहीं चाहते, क्योंकि उनको मालूम है कि पाकिस्तान आर्मी है वो तो दुनिया बाकी इंडियन खबरें तो नहीं सिर्फ सुन रहे, वो बाकी मुल्कों को भी तबसरे सुनते हैं, खबरें सुन रहे हैं क्या हुआ क्यों हुआ। तो इसकी वजह से इंडिया को सबसे बड़ा नुकसान तो ये आईपीएल का होगा, क्योंकि आईपीएल में अभी फाइनल खिलाड़ी बहुत कम नज़र आएंगे। और दोस्तों पीएसएल में वार्नर ने तो बयान भी दे दिया, वो भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, कि हम पीएसएल जहाँ ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू करेंगे और अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे। और कई खिलाड़ी हैं फाइनल वो पीएसएल खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन देखते हैं अभी 17 मई को शुरू हो पाते हैं या नहीं। बात जो सोचने वाली वो ये है कि 17 मई को पीएसएल और आईपीएल दोबारा शुरू हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि अभी भी जो है वो सीज़ फायर मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ, अभी भी जो है वो बाकी है कुछ ना कुछ, क्योंकि सीज़ फायर जो हुआ है वो आर्जी हुआ है, अभी कोई मायदों पर दस्तखत नहीं हुए, अभी कोई मुकम्मल मायदा नहीं हुआ जो कह सकें कि सीज़ फायर हुआ है। क्योंकि इंडियन अवाम इस वक्त जो है वो सड़कों पर है अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ कि इन्होंने क्या किया, संदूर ऑपरेशन किया और अपनी बेइज्जती कराई, पूरी दुनिया में जाकर रसाई कराई इनकी। और डोनाल्ड ट्रंप तो हर बार यही बयान दे रहा है कि मैंने सुलह करवाई। और जनाब अली उनको ये बहुत मुश्किल है इंडिया को कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से मुल्क खड़े हैं। पाकिस्तान के साथ तुर्की, अज़रबैजान, बांग्लादेश, चाइना, ये सब मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे। लेकिन अमेरिका का जो है ना वो दोनों तरफ होता है, वो कभी एक तरफ नहीं होगा। इंडिया की ये सोच थी मोदी की कि मुमकिन है वो हमारी मेरी तरफ होगा, लेकिन उसकी तरफ नहीं हुआ। और दोस्तों वो सऊदीया में भी जब आया उसने यही बयान दिया कि मैंने सुलह करवाई, बहुत मुश्किल से करवाई, जिसकी वजह से इंडियन मीडिया पे जो है अभी वो फिर रोना धोना शुरू है। दोस्तों कोई भी दो मुल्क हैं, जंग तो किसी के लिए अच्छा नहीं, जंग जो है वो दो मुल्क उसके देश तबाह होते हैं। लेकिन इंडियन मीडिया जो है ना वो बात को इतना बड़ा चढ़ा देता है कि आगे वाला सोचता है कि क्या ऐसा हुआ भी होगा या नहीं। क्योंकि आप कर्नल जो उनकी सोफिया है उसका भी देखें क्या किया उन्होंने, और जो उसका एक मंत्री साथ बैठता था उसका क्या किया, लड़की को रेप करने तक की धमकी दी। ये जो चीज़ें होती हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ खबरों की वजह से होती हैं, क्योंकि न्यूज़ वाले जो इंडिया के हैं वो कुछ और बताते रहते हैं। ये हो गया, फतह हो गया, फलां हो गया, पायलट गिर गए, जहाज़ गिर गए, हमने पकड़ लिए। जो असल हकीकत होती है वो अवाम को बताते नहीं, वो पर अवाम को बाद में पता चलता है कि असल में तो ये हुआ था कि पाकिस्तान के गिरने के बजाय जहाज़ तो इंडिया के गिरे हैं। वो सिस्टम जो तबाह हुआ था वो भी इंडिया का तबाह हो गया, जिसकी वजह से जो है लोगों में फिर गुस्सा आ जाता है कि यार ये क्या क्यों हुआ। दोस्तों मोदी जब भी आया ना इसने कुछ ना कुछ पंगा किया है, जब से आया हुआ है पंगा किया और पंगा करता रहेगा, जब तक इसको जवाब सही तरीके से नहीं मिलेगा ये पंगा करता रहेगा। अभी भी आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का बयान सुन लें, मोदी का सुन लें, अभी भी जो जंग बंदी जो है मुकम्मल तौर पर नहीं हुई। और 17 मई को ऐलान भी कर दिया, पीएसएल भी शुरू हो रहा है और आईपीएल भी शुरू हो रहा है, ये समझ से बाहर है। अगर जंग बंदी नहीं हुई उसको मुकम्मल पहले जंग बंदी करनी होनी चाहिए, सीज़ फायर का तो पूरा सिस्टम होना चाहिए, दस्तखत होने चाहिए, उसके बाद जो है पीएसएल और आईपीएल शुरू करना चाहिए। अभी अगर आईपीएल और पीएसएल शुरू हो जाता है तो दरमियान में फिर जंग शुरू हो जाती है, तो ये तो समझो कि फिर जो बात वहीं की वहीं है, फिर खिलाड़ियों को भगाना पड़ेगा, जो फाइनल खिलाड़ी आएंगे फिर भागो भाई फिर जंग शुरू हो गई है, तो ये इसका नुकसान होगा। का जो नुकसान है वो दोनों मुल्कों को होगा, पाकिस्तान को भी होगा, इंडिया को भी होगा, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल खिलाड़ी बहुत मुश्किल से आते हैं। अभी तो आईपीएल में आ रहे थे, अभी पीएसएल में भी आ रहे थे, ज़ोर शोर से दोनों जारी थे। लेकिन अगर ऐसा होता है, कोई मुश्किल पैदा होती है दोबारा, तो ये खिलाड़ी फिर वापस नहीं आएंगे, कि उनका एतबार ख़त्म हो जाएगा। भाई कभी बोलते हैं जंग ख़त्म हो गई है, फिर शुरू करते हैं, फिर बंद करना पड़ जाता है दरमियान में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब